ला तत्तबि'न नज़रा, देखो एक मर्तबा गलती से नजर पड़ गई तो दूसरी नजर गलती से भी न पढ़ने पाए। दूसरी नजर समझा नहीं समझा? हरगिज नहीं। दूसरी नजर फ़इन्ना लकल ऊला वलैसा लकल आखिरा, कहा कि पहला जो है यही अल्लाह ताला माफ कर दे तो माफ कर दे, तुम्हारे लिए बस ये जो गलती से ऐसे किया हमने, गर्दन में दर्द है ऐसे किया, इधर खाती बैठी हुई है, अब मौलाना साहब को आगे बैठे 1000 औरतों को लेकर के तकरीरें कर रहे हैं पटक पटक करके, एक को ऐसा जलसा और दूसरे ऐसे जलसे में आप तकरीर कर रहे हैं। अरे बात इधर है और इधर उत्तर लीजिए, क्या है? कहा कि एक मर्तबा माफ हो सकता है, दोबारा माफ नहीं। अब जिसका दिल इतना पाक हो, जिसकी आंख इस कदर हो, तो वो हकीकत में कामयाब होगा। और नज़र, ये नज़र जो है, आंख जो है, सहम मिन सिहाम शैतान, ये शैतान की तीरों में से है। शैतान का तीर जो है ये क्या करता है? शैतान का तीर है, और शैतान का तीर जब चल जाएगा तो ये नजर है। इसलिए आप कितना हो बड़ा वली हो, कितना हो बड़े वली हो, कितना हो नेक हो, और लेकिन नजर खता कर गई तो अब आपके गिरने से आपको कोई नहीं बचाएगा। आपकी नमाज़ें नहीं बचाएगी, आपके रोज़े नहीं बचाएंगे, आपकी ज़कात नहीं बचाएगी, आपका तक़वा और ईमान और तिलावत नहीं बचा सकते। समझा कि नहीं समझा? ये नजर इस कदर खतरनाक है, इसीलिए पर्दे का हुक्म दिया मुसलमानों को, कभी भी तुम नजर किसी पर भी ना डालो, किसी अजनबी औरत पर। और यहाँ पे ये है कि सलवा जा रहे खूब मस्ती से, ला यखलवन्ना रजुलुन बिम्रा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कोई ऐसा चांस मौका गलती से भी ना आने पाए जिसमें किसी औरत के साथ, अजनबी औरत के साथ, अजनबी का मतलब ये है जो आपके महारिम है। बल्कि फौका ने कहा है सबसे बड़ी चीज जो इसमें समझने की है, उसको एक चीज समझ लीजिए, फितना, इससे फितना। अच्छा ये बताइए कि कितना वो आप एहतियात से यहाँ एक चिराग रखते हैं, ये इस वक्त तो मजाक उड़ा रहे हैं, अरे मौलाना लोगों का जहन गंदा हो गया, अपने जहन को क्यों नहीं साफ करते? बहुत से आजकल सफीरें दसियों तहरीरें आ चुकी हैं कि कहते हैं कि अपनी आंख के लिए इलाज करते हैं कि औरत पर चादर डाल रहे हैं, पर्दा डाल रहे हैं। तुम बहुत ऐसा कहिए, तुम कहते हो कि नहीं मैं आग जो सुलगा रहा हूँ और अंधे की लाठी जो चला रहा हूँ वो सब अपनी नाक बचा करके मेरी लाठी से, कोई ना कोई नाक तो जाएगी। और आप आग सुलगा रहे हैं तो अल्लाह के नबी ने फरमाया चिराग बुझा के रात में सोया करो। हो सकता है कि पूरे घर को जला दे, पूरे घर वालों को जला दे, तो चिराग आप ऐसी जगह रखते हैं कि उसमें लगा बिस्तरे में या आग लगा के रखते हैं, बिल्कुल सेफ जगह रखते हैं, ताक में सजाया हुआ होता है, वो हवाओं से भी बचता है, लेकिन वहां भी बुझा कर समझे नहीं? ये 10 कदम इधर से आगे बढ़ेंगे, इस मस्जिद जो यहाँ है ये सामने इस गली में, उसके आगे सिर्फ एक बत्ती न बुझाने से पूरा मेडिकल का वो सामान नहीं है, सारी चीजें चल आते हैं रहते, थोड़ी ही भाग गया बेचारे, इतना नुकसान हुआ, इतना परेशान। समझ रहे हैं? ये कोई चीज नहीं है, ये एहतियात की नहीं है, तो कामदार की बड़ी गाड़ी कमाई कैसे उसने एक पैसे जुटा के किए थे, और उससे कहीं ज्यादा शरारे इससे जो निकलते हैं, खतरनाक शरारे जो निकलते हैं आगे, ये उससे ज्यादा खतरनाक है। समझ रहे हैं? इसी पर नजर सबसे बड़ी शैतान के तीरों में से सबसे खतरनाक तीर आपके ईमान पर लगाए, आपकी तालीम पर लगाए, आपके घर पर लगाए, सबसे ज्यादा। और ये आग है, इस आग के पास जब भी आप घास डालेंगे तो क्या होगा? तो
कहा कि बस दो ही सूखी लकड़ी होती है, दो ही घासें होती है, एक घास होती है, क्या होता है? अल्लाह ऐसे उससे आग के अलाव तैयार हो जाते हैं और ऐसे आसमान छूने वाली लपटें पैदा होती हैं, उससे शुआएं आप लोग नहीं सकते। जरा करके रखेगा आपको, खल को, खानदान को, बच्चों को, बीवी को। ये मत समझिए कि किसी गैर मुस्लिम औरत को देखा है, ये मत देखिए किसी दुश्मन की बहू बेटी को देखा है। ये आग ऐसी है जो जंगल की आग से ज्यादा बदतरीन है और फैल जाती है। तो इस पर बहुत ज्यादा तवज्जो देने की जरूरत है। और चंद चीजों का इसलिए जिक्र हुआ, बहुत सी चीजों का जिक्र दूसरी आयतों में है जो गस्से बसर से मुतल्लिक है, उस पर गौर करने की जरूरत है कि उसमें क्या क्या चीजें बताई गई हैं कि जब हम और लड़की बचाएगी अपना नजर और लड़का बचाएगा अपना नजर, एक दूसरे बचाने में जतन करेंगे, तब उसके बाद और कुरान की तिलावत, ईमान, दीन पर डटे रहने का मामला, तब जाकर के पर्दे के हक़ाइक़ पूरे होंगे और फितनों से बच सकेंगे। फितने पर कभी मौका है तो बात करेंगे। ये फितना सबसे बड़ी चीज है जो बेपर्दगी में है, और फितना तो इन सब चीजों में हो रहा है। आपके लिबास से फितना हो जाए तो उसके बाद बचता ही नहीं, आपके बेपर्दगी से हो जाए तो फितना ही नहीं, आपकी तालीम से हो जाए तो फितना ही नहीं, आपकी शादी ब्याह में बेहयाइयों से आ जाए तो वो सबसे बड़ा फितना है। ये समझ रहे हैं? तो फितने के जितने अक़साम हैं उन सब से बचो, वरना जितना एहतराम हमारे भारत में तो कहा जाता है, पूरी दुनिया में भी ऐसे ही है कि भाभी जो होती है वो क्या होती है? माँ के दर्जे में, समझे नहीं समझे? और भवे जो होती है छोटे भाई की बीवी, वो तो बेटी से भी ज्यादा, बहू से भी ज्यादा क्या होती है? पर्दा होता है, ज्यादा उसको मुआज़्ज़त समझते हैं लोग, इज्जत देते हैं। बीवी बीवी है। अल्लाह के नबी ने फरमाया था ये तुम्हारा असुर हो या तुम्हारा देवर, ये जो भी है अल्हम्दुलिल्लाह, बच के रहो, बचा के रहो।